प्यारे छात्रों, आज हम इतिहास विषय में अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आए पहले में और अब में, और हमारे जो है ग्रंथ कौन कौन से हैं धार्मिक ग्रंथ, और किन किन लोगों ने, किन किन समाज सुधारकों ने समय समय पर समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए क्या प्रयास किए, तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी इस अध्याय के अंतर्गत। आज मैं सबसे पहले आपको पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा। इन्हें सभी ध्यान से सुनेंगे। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न हल कर सकते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इन्हें ध्यान से सुनेंगे। प्रथम सहस्र शताब्दी के मध्य तक धार्मिक इमारत आप समझते हैं भवन, स्तूपों, विहारों, चैत्यों एवं मंदिरों की भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक पैमाने पर स्थापना हो चुकी थी। पहली शताब्दी तक ये इमारतें विभिन्न धर्मों के आचरण और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है। आज भी 8वीं से 18वीं सदी के इस काल की विशिष्ट बात या सबसे खास बात यह है कि साहित्य और मूर्ति कला में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख एवं उनका उत्कीर्णन, खुदाई, जैसा आपने बौद्ध काल में जो है स्तूपों पर जो है लिखाई देखी होगी, उत्कीर्णन हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में देवी की आराधना तांत्रिक पूजा पद्धति के रूप में प्रचलित थी। तांत्रिक पूजा पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर भाग लेते थे। भक्तिपूर्ण उपासना पद्धति अत्यंत हमारी प्राचीन है। वैष्णव और शैव संप्रदायों में भक्तिपूर्ण उपासना पद्धति की परंपरा प्रमुख रूप से प्रचलन में थी। इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है भाई सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वाले जो उपासक हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और निर्गुण वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में अलवार एवं नयनार संतों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अलवारों के आराध्य विष्णु एवं नयनारों के आराध्य शिव थे। अलग अलग थे वह, इनके दो तरीके के संप्रदाय के लोग थे। अलवार संतों के प्रमुख ग्रंथ नल यिर दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। अंगल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत बहुत ही आज भी प्रसिद्ध हैं। नयनार परंपरा में शिव भक्त करिकाल अम्मैयार घोर तपस्वी स्त्री थी। इसकी रचनाएं नयनार परंपरा में आज भी सुरक्षित हैं। लिंग ज्ञातों का विश्वास है कि मृत्यु के उपरांत भक्त शिवत्व में लीन हो जाते हैं और बार बार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जो बार बार पैदा होना और मरना, इसका जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे मुक्त हो जाते हैं। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम की 5 प्रमुख बातें हैं, जिन्हें धर्म के सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इस्लाम धर्म के सिद्धांत या इस्लाम धर्म की 5 महत्वपूर्ण बातें। ध्यान से सुनेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है। पहला है
सिद्धांत इसका इस्लाम धर्म का, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, साहब भी कहते हैं दूत को। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा, जक़ात कहते हैं खैरात करना, दान देना, खैरात या जक़ात बांटनी चाहिए। चौथा, रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। और 5वां, हज के लिए एक बार प्रत्येक मुस्लिम को मक्का जाना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत हैं इस्लाम धर्म के प्रमुख, या शिक्षाएं भी कह सकते हैं आप इसे। प्रवासी समुदायों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाहा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित थी। जियारत एक प्रकार की चिश्ती उपासना पद्धति है और जियारत का तात्पर्य तीर्थ यात्रा से है। तो इस अध्याय में ये जो अभी बताया मैंने, बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन शब्दों बहुत कठिन है, तो इसलिए आप सभी छात्र इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको। धन्यवाद।